सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में आप जीएसटी का इनवॉइस किस तरीके से बना सकते हो, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से, और वो भी चंद सेकंड में बिना कुछ गलती किए। आपको इसमें ज़्यादा मुश्किलात भी नहीं आएंगी। बहुत ही इजी वे में आप बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, वो कंप्यूटराइज जो इनवॉइस जो बनता है, इसके लिए एक अलग सा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन आप इस शीट के माध्यम से जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यह आपका कैसे काम करेगा, प्लस ये किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो बहुत ही ईजी वे में आप जीएसटी का इनवॉइस बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसे कैसे बनाना है और ये शीट कैसे काम करता है, हम लोग तेज़ी से इसे जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारा टैक्स इनवॉइस है, बोले तो जीएसटी का इनवॉइस। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, आप इसे आसानी से बना लोगे। मैं भी अभी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए, पहले ये शीट काम कैसे करता है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी देखो, ये शीट को मैंने क्या किया है, प्रोटेक्टेड मैंने कर दिया। कहीं पर भी मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये क्लिक नहीं हो रहा है, सिवाय 2-3 जगह के। जैसे कि हमें अगर इनवॉइस का नंबर चेंज करना है तो ये यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर एडिट हो सकता है। प्लस यहाँ पर जो बायर का नाम होगा वो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक सारा डिटेल्स आ जाएगा, उसका जो भी एड्रेस है, उसका जो भी जीएसटी नंबर है। प्लस जो भी यहाँ पर हमें ऑल्टर करना है जो कि रिलेटेड टू इनवॉइस होता है, जैसे पार्टी का ऑर्डर नंबर, पार्टी का ऑर्डर का डेट है, डिस्पैच किसके थ्रू हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, व्हाटएवर। अब इसके आगे क्या होता है, मेन होता है स्टॉक का नेम, बराबर है। तो हमें बेसिकली 2 या 3 काम इसमें करना है। क्या करना है, पार्टी का नाम लेना है, इनवॉइस नंबर यहाँ से भी आपको ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, यहाँ पर आपका आइटम का नेम लेना है, कितना क्वांटिटी है, बस इतना आपको काम करना है और आपका इनवॉइस बन के तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल्टर का मैंने यूज़ किया। आप चाहो तो फिल्टर को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखो, ये यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक आइटम का लिया, बराबर है। अब यहाँ पर देखो, उसका HSN कोड भी आ गया, और जो इस पर जीएसटी का रेट जो अप्लाई है, जैसे कि 5%, वो भी आ गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर क्वांटिटी हमें यहाँ पर पुटअप करना है। मान के चलो कि मैंने एक क्वांटिटी दे दिया, मैं टैब मारूंगा तो यहाँ पर देखो 99 रुपया उसने यहाँ पर पकड़ लिया ना। अब आते हैं नीचे, जब हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखो, इसने यहाँ पर IGST इसने यहाँ पर पकड़ा है। वो क्यों पकड़ा है, क्योंकि हमारा ताल्लुक बिहार से है, तो मैंने जो शीट बनाया है वो बिहार के लिए मैंने बनाया है, यानी कि वो हमारे लिए लोकल हो गया। इसके अलावा जहाँ भी सेल होगा वो इंटर स्टेट होगा। अभी क्या है, ये इंटर स्टेट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंट्रा स्टेट में ये काम कैसे करेगा, बराबर है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पर सीरियल नंबर भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। देख रहे हो ना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरा को आइटम लिया, ये देखो, मैंने कोई भी दूसरा आइटम यहाँ पर से ले लिया ना। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर डालूंगा 1 क्वांटिटी, देखो यहाँ पर सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आ रहा है, बराबर है। यहाँ पर 100 रुपया इसका मैंने यहाँ पर रेट मैंने यहाँ पुटअप कर रखा है। अब यहाँ पर देखो, ले रहा ना, यहाँ पर राउंड ऑफ ही वो ऑटोमेटिक कर रहा है। बिल्कुल ही सिंपल है। अब आप देखो, इसमें ज़्यादा हमें ताम झाम करने की ज़रूरत भी नहीं है, और यहाँ पर आपका अमाउंट भी लिख करके आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे कि अब मैं किसी दूसरे पार्टी का मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर कस्टमर के लिए अलग से एक डिटेल्स बना के रखा है। ये आपको ज़रूर बनाना है, इस तरह का फॉर्मेट। आप चाहो तो और भी जो डिटेल्स चाहिए आप वो फॉर्मेट बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर जो यूनिक आइटम जो मैंने रखा है वो क्या रखा है, पार्टी का नाम, बराबर है। उसके बाद जीएसटी नंबर, उसके बाद एड्रेस 1, एड्रेस 2 और स्टेट, खास तौर से ये आपका ज़रूर होना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं स्टॉक आइटम में। देखो, यहाँ पर जब स्टॉक आइटम में आओगे तो आपको क्या लेना, सीरियल नंबर ऑब्वियसली लेना, नेम ऑफ आइटम, उसका HSN कोड, क्या रेट है, और आपको यहाँ पर याद रखना है कि परसेंटेज नहीं डालना, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आप यहाँ पर पुटअप कर दो। इससे क्या होगा ना, जब इस तरह के हम जब फॉर्मेट बना लेते हैं तो हमें इनवॉइस में रेट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी एडिट होगा या तो स्टॉक आइटम में होगा, आइटम से संबंधित, और जो भी एडिट होगा पार्टी से संबंधित वो यहाँ होगा। इनवॉइस वाले में कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल ही फार्मूला बेस है, यहाँ पर हमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे, कस्टमर में आते हैं। अब जैसे कि हमारा कोई कस्टमर जैसे लोकल है, जैसे ये पहला वाला मोहम्मद शफ़ी अहमद, ऑफ कोर्स मेरा ही नाम है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं इनवॉइस में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। देखो यहाँ पर आ गया जीएसटी नंबर और यहाँ पर स्टेट उसने पकड़ लिया बिहार। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, उसने ऑटोमेटिक एसजीएसटी और सीजीएसटी पकड़ लिया, बाकी जो भी उसे राउंड ऑफ करना है उसने यहाँ पर कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा अब जब आप काम जब करोगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, चलो ये आपने वीडियो देख लिया, आपने सीख भी लिया, या फिर ये जो मैं आपको शीट में आपको जो बनाने सिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से एक छोटा सा फिगर दे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए तो मैं बात कर रहा था जैसे कि ये आपको शीट मिल गया, अब आपको काम करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए ना। तो जैसे मैंने कहा कि ये शीट जो है इसमें आपको स्टॉक आइटम के लिए अलग से बना लेना है और कस्टमर का डिटेल्स अलग से बना लेना है। और इनवॉइस में जहाँ जहाँ मैंने शीट को, मैंने सेल को, कॉलम को प्रोटेक्ट मैंने किया है वो आपको कर देना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोटेक्ट किया, इससे क्या फ़ायदा होता है कि गलती से भी कहीं पर क्लिक हो जाए ना तो हमारा फार्मूला ख़राब नहीं होता है, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हमने ये वाला बना लिया, इनवॉइस मेरा बन के तैयार हो गया ना। अब इसका हमें क्या लेना, प्रिंट आउट। आप सिंपल वे में इसका प्रिंट आउट ले लो। अब जैसे कि दूसरा करना, अब देखो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अभी देखो यहाँ पर इनवॉइस नंबर 2 हो जाएगा। देखो जैसे हमने क्लिक किया इनवॉइस नंबर 2 हो गया। और यहाँ पर देखो जितना भी यहाँ पर इसका स्टॉक आइटम का नाम था वो भी यहाँ पर से डिलीट हो गया। अब जैसे कि हमें दूसरा बनाना, मान के चलो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका, एक तो मैंने बताया कि फ़िल्टर करके भी आप ले सकते हो। दूसरा सिंपल वे में क्या होता है, मेरे लिहाज से आपको ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिल्टर में क्या होता है कि स्टॉक आइटम बहुत ज़्यादा है तो आपको सर्च करने में दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर, बराबर है ना। आपको स्टॉक आइटम का नाम तो याद होगा ही, जो भी आदमी परचेस करेगा, जो सेल करता है उसको तो मालूम रहता है ना भाई कि कौन सा स्टॉक आइटम हम सेल कर रहे हैं। स्टॉक आइटम में आना है, Ctrl+F आपको प्रेस करना है, बोले तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी स्टॉक आइटम है अब उसे टैप करके अब उसे सर्च कर लीजिए। ठीक है, जैसे सर्च कीजिएगा वो आपको वहाँ पर लेके चला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं ST5, देखो जैसे हमने इंटर मारा तो यहाँ पर हमें ये यहाँ पर लेके आ गया। आपको पता है कि नहीं यही स्टॉक आइटम हमें सेल करना, तो यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दीजिए, बोले तो Ctrl+V, देखिए आ गया ना सब कुछ। और यहाँ पर जैसे कि अब हमें ये नहीं चाहिए, दूसरा वाला आइटम नहीं है, सिर्फ यही है, तो देखो हमारा इनवॉइस बनकर तैयार हो गया। क्लियर है ना। अब फिर अगेन हम क्या करेंगे, अब जैसे कि ये भी इनवॉइस बन गया, अब हम क्या करेंगे, क्लिक हियर, क्लिक करेंगे, यहाँ देखो इनवॉइस नंबर 3 आ गया है ना। तो ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है और चंद सेकंड में बन रहा है। बस आपको वन टाइम इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सेल थोड़ा बहुत भी जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये कैसे बनाना है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। और नहीं तो आप ये शीट, जैसा कि मैंने कहा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर छोटा सा अमाउंट दे करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसे बनाना कैसे और कौन कौन सा फार्मूला हमें कहाँ पर यूज़ करना है। अब देखिए इसे बनाने के लिए मैं टैप नहीं करूँगा बल्कि मैं कॉपी पेस्ट करूँगा टाइम को बचाने के लिए। अब मैंने शीट को मैंने क्या करके रखा है, प्रोटेक्ट, बोले तो मैंने हर सेल को, कॉलम को मैंने प्रोटेक्ट मैंने कर दिया, मतलब लॉक कर दिया। तो मैं इसे क्या करूँगा, पहले अनलॉक, यहाँ पर रह करके आपको दिख रहा होगा इसी शीट में इनवॉइस वाले में राइट क्लिक करना है। जैसे कि अगर आप यह फाइल अगर डाउनलोड कर लेते हो, बराबर है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे अनलॉक करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से भी आप इसे एडिट कर सकते हो, जैसा चाहो आप इसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जैसे कि आप देखो यहाँ पर दिया हुआ अनप्रोटेक्ट शीट, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड मारा है वो ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो सब जगह क्लिक होने लगा। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने यहाँ पर जोड़ा है कि जैसे कि अगर आप किसी को ट्रेड डिस्काउंट देते हो तो अब यहाँ पर जो भी परसेंटेज डालोगे वो यहाँ पर से ऑटोमेटिक ये कवर कर लेगा। जैसे कि मैंने फ़िल्टर में गया, यहाँ पर से कोई भी स्टॉक आइटम लिया, अभी देखो 100 रुपये का आ रहा है ना रेट। अब मैं यहाँ पर डालूंगा खाली 10, तो ये परसेंटेज अपने आप पकड़ लेगा। देखो 90 रुपये आया घट करके, बाकी इस पर जो भी GST अप्लाई है उसने यहाँ पर निकाल दिया है। और यहाँ पर देखो अमाउंट भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है, कर रहा ना। तो चलिए
अब इसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको काम कहां से स्टार्ट करना है। एक्सेल में ख़ास तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर से आपका नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है, काम आपको वहीं से शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा आपका कॉलम है, आपको ये टाइप कर लेना, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से एक एक कॉलम आपको टैप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टैप ना करके क्या करूँगा, कॉपी और पेस्ट। आपको टैप तो करना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पर जैसे मैंने बीच में इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, बराबर है। अब देखो ये जो फॉर्मेट जो है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर a प्लस बी को, यहाँ पर से अगर आप देखोगे ये a प्लस बी को मैंने मर्ज किया, और यहाँ पर कितना हमारा यहाँ पर दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ रो यहाँ पर जब देखो तो 10 है, क्योंकि जहाँ पर हमें जितनी रिक्वायरमेंट है मैंने वहाँ पर उतना रो को इंसर्ट किया है। हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा भी रिक्वायरमेंट हो तो आप नंबर ऑफ रो को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बराबर है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर जैसे कि आना है इसके ऊपर में, अब आपको ये दोनों को आपको क्या करना, मर्ज कर देना। मैं जैसे कि यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, एक का मैंने यहाँ पे नीचे का मैंने छोड़ दिया है। अब आपको देखिए आपको क्या करना है, होम में जाना है। होम में जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर जाना है, ये है ना मर्ज एक्रोस, आपको इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये टोटल मर्ज हो गया है। अब बाकी अलाइनमेंट का जो मसला होता है, आप इसे कॉलम को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बराबर है कि नहीं। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने HSN कोड से लेकर के अमाउंट तक मैंने यहाँ पर इसे पूरा यहाँ पर मर्ज किया, और इसके ऊपर का जो है अब मैंने यहाँ पर क्या किया, HSN कोड से लेकर के ये डिस्काउंट तक मैंने इसे मर्ज किया। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, बस यहाँ पर देखिए एक्सेल में मर्ज का ही खेल है कि कहाँ से कहाँ तक आपको कौन सा कॉलम और रो को मर्ज करना, बाकी इसमें बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे, डिस्काउंट तक लेंगे और इसको यहाँ तक नीचे तक ले लेंगे जहाँ तक हमें ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे फिर वही अगेन जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्ज एंड ये मर्ज एक्रोस जो है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा टोटल मर्ज हो गया, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बॉर्डर में चले जाएंगे। बॉर्डर में जाने के बाद हम क्या लेंगे, ऑल बॉर्डर्स, बराबर है। तो इससे क्या होगा, अब पता चल रहा है कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो किस तरह का। बाकी आपको इसे जो भी एडजस्ट करना है पेज के हिसाब से वो आपको कर लेना है। मैं अभी आपको बताऊंगा ये आपका A4 में कैसे आएगा। डिस्क्रिप्शन को हम लोग और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो कॉलम हम लोग इसे इस तरीके से इसे छोटा कर लेते हैं। तो जितना ज़रूरत है उतना ही बड़ा रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा हमें बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमें ऊपर क्या लिखना है, टैक्स इनवॉइस, तो हम लोग इस तरीके से इसे पूरे को यहाँ पर मर्ज कर देंगे। ये जो पहला वाला ऑप्शन दिखना है मर्ज सेंटर, आपको बस इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये पूरा हो गया, बराबर है ना। और जो भी इस पर आपको टैप करना है, जैसे कि GST इनवॉइस, जो भी फॉन्ट वगैरह चेंज करना है आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। अब आप आगे देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला करके ऊपर से इसे पेस्ट कर दूँगा, तो मेरा काम ख़त्म हो गया ना। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर बायर का डिटेल्स है, आपको यहाँ पर क्या करना है, टैप करना। तो मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बराबर है। चलिए ये भी काम हमारा हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी टैप करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉपी एंड पेस्ट। फिर बाकी आपको जितना ज़रूरत है आप उतना कॉलम को रखिए, छोटा बड़ा आप इसको आप कीजिए ताकि इसका अलाइनमेंट A4 में आ जाए, ठीक है, जितना आपको बड़ा चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि अब आपको कुछ और भी डालना है, तो यहाँ पर अभी आपको देखिए यहाँ पर इतना सेल मौजूद है, और अगर नहीं कुछ है तो आप क्या करें, सबको इस तरीके से मर्ज कर दें। ये देखिए मर्ज हो गया, तो वैसा सेम फॉर्मेट बन रहा है ना। तो बस आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको ये फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि मैं 1 और 2 यहाँ पर डाल रहा हूँ, इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ड्रैग कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 20 आइटम के लिए, देखिए 20 आइटम के लिए हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 20 आइटम के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाले कॉलम में यहाँ पर जो आएंगे ना, हम लोग इसको टोटल कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे। यहाँ पर हम लोग
सम का फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू सम, और यहाँ से लेके ऊपर तक हम लोग ड्रैग कर देंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। ये फार्मूला हमारा लग गया, बराबर है। अब देखिए जब आपका फॉर्मेट जब इस तरीके से आप जब बना लोगे, यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर क्या लगाना है, एस जी एस टी, सी जी एस टी, आई जी एस टी, और उसके बाद राउंड ऑफ लगाना है। नीचे आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वही आपका मर्ज एंड सेंटर आपको कर देना है। बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद हमें क्या अप्लाई करना था, एस जी एस टी, सी जी एस टी और आई जी एस टी। तो हम लोग यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर लाके इसे कर देते हैं पेस्ट। अब इसके आगे हमारा क्या था, यहाँ पर अमाउंट इनवर्ड, और ये तो फार्मूले से आपका आएगा। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर जिसका सिग्नेचर होगा बोले तो ऑथोराइज पर्सन का। क्लियर है। तो ये भी हम लोग यहाँ पर से कर लेते हैं, बोले तो कॉपी एंड पेस्ट। ये हमने यहाँ पर से इसको इस तरीके से उठाया और यहाँ पे ला करके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। जैसे कि मैंने कहा, मैं टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस टाइप करना है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि A4 साइज़ में प्लस, और आपका ये जो अलाइनमेंट में हमें मर्ज का खाली ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कॉलम एंड रो आपका मर्ज होने जा रहा है। बस उस पर फोकस कीजिए, आपका फॉर्मेट आसानी से बन जाएगा। अच्छा, जब इतना काम आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ये दो चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ, ये भी आप आसानी से अब इसको टैप कर लीजिएगा, बराबर है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मेट बनाने के बाद कि A4 साइज़ में ये एडजस्ट होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेव तो आपको पहले कर लेना है। चलिए, अब जैसे कि मैं इसे सेव कर रहा हूँ, जो कि हमें पहले करना था, मैंने गलती की, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, ये आपको पहले करना था। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डेस्कटॉप पर रखेंगे, इसका नाम रख देते हैं जैसे कि GST इनवॉइस। अब आपको क्या करना है, इसे नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक में आपको इसे सेव नहीं करना है, आपको इनेबल, आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैक्रो इनेबल होता है उसमें आपको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है सेव एज टाइप, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको क्या करना, ऊपर चले जाना। जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको ये दिख रहा है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इसे आप सेव कीजिएगा इस तरह का शीट को, तो ये आपका मैक्रो इनेबल वर्कबुक ही होना चाहिए, बराबर है। चलिए, मैंने इसे सेव कर लिया, नाम भी रख दिया, प्लस मैंने डेस्कटॉप पर इसे रखा है। चलिए, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद आपको चले जाना है इसका सेटअप में। सेटअप में जाने के बाद अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कौन से पेज पे इसका प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पर आपको देखो पेपर साइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमें चले जाना है इस पर। यहाँ पर क्या लेना है भैया, A4 लेना है, ठीक है। A4 ले लिया। अब यहाँ पर ऊपर आइए, जब पेज जो लेंगे पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप, पोर्ट्रेट बोले तो आपका लंबा निकलेगा और ये आपका चौड़ा चौड़ी निकलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट ही निकालना है। अब यहाँ पर आ जाइए मार्जिन में। जब मार्जिन पर जब आएंगे तो मार्जिन में जो आपको, तो पेज का जो मार्जिन होता है वो आपको छोड़ना पड़ता है। कितना मार्जिन आप मैक्सिमम छोड़ना चाहते हो, जैसे कि मैं क्या करूँगा, टॉप में 0.25 ही मैं छोड़ूंगा, ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप नीचे होगे बॉटम में मैं 1/2 इंच छोड़ूंगा, यहाँ पर भी मैं 1/2 इंच और राइट में भी 1/2 इंच। बस आपको ये काम करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, हॉरिजेंटली ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिंट होगा वो टॉप से लेकर के एकदम बीच में प्रिंट आएगा, बराबर है। अच्छा, जब इतना काम आपका हो जाए, अब आपको क्या करना है, एक बार इसका प्रीव्यू देखना है। क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ये बता रहा है कि हाँ भैया A4 के अंदर तो आपका एडजस्ट हो गया, कहीं भागा नहीं है, बराबर है। अगर ये आपका बाहर उधर निकल जाता, मान के चलो कि इस तरह का हो जाता, ये देखो है ना, भाग गया ना। अब ये भागा कैसे आपको पता यहाँ पर चल रहा होगा। यहाँ पर देखो एक तरह का यहाँ पर ये लाइन आ गया, यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है। तो अगेन हम क्या करते हैं, इसका प्रिंट आउट लेते हैं। जैसे ही फाइल में जाते हैं, प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, प्रिंट ऑप्शन में। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो लास्ट वाला कॉलम हमारा दूसरे पेज में चला गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसी पर आपको क्लिक कर देना। ये देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आपको बता देगा कि हाँ आपका कितना हिस्सा दूसरे पेज में चला गया।
अब जैसे कि ये हिस्सा मेरा देखो दूसरे पेज में चला गया, तो मैं क्या करूँगा, इसे छोटा करूँगा। देखो आ गया ना। अब जितना भी आपको साइज बड़ा करना है, ये जो आपका कॉलम दिख रहा है ना यहाँ पे, जितना आपको ज़रूरत है टेस्ट के हिसाब से आपको उतना बड़ा करना है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बराबर है, अमाउंट का थोड़ा सा छोटा कर दो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अलाइनमेंट किया, बहुत मैंने कोशिश की, इसके बावजूद भी हमारा ये देखो, ये जो पेज नंबर 2 में ये चला गया अमाउंट। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको पकड़ के इधर इसको मिला देना, ये देखो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि हमारा जो कुछ हिस्सा जो दूसरे पेज में चला गया था वो अब नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा फॉन्ट आपका छोटा हो जाएगा, बराबर। लेकिन पहले आपको मेहनत करना है कि आप कॉलम को छोटा करो, या फिर आपको फॉन्ट का साइज़ देखो कितना बड़ा है। आपको याद रखना है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको फॉन्ट का साइज 14-15 ले लेना है। स्टैंडर्ड टाइम्स से न्यू रोमन अगर लेते हो तो 11 से 12 मैक्सिमम साइज़ होता है, और वह आपको पूरा झलक जाएगा इनवॉइस के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादा फॉन्ट का साइज़ भी आपको बड़ा नहीं लेना है। चलिए, ये तो हो गई फॉर्मेट की बात। अब असल मुद्दे पर आते हैं, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार भी करते होंगे कि भैया फार्मूला आपने कैसे इसमें लगाया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर के हिस्से से। यहाँ पर जैसे कि इनवॉइस नंबर है, यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले जो इनवॉइस नंबर है, मैं यहाँ पर जैसे ही मारता हूँ 1, यह हमारा मैनुअल है, मैनुअल भी है और प्लस ये ऑटोमेटिक भी काम करेगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा। अब मैं जैसे 1 मारता हूँ, या ऑटोमेटिक यहाँ देखो पहले यहाँ पर 3 0 आ रहा, 10 मारूंगा तो 2 0 आ रहा। तो ये इस तरह का मैंने फॉर्मेट बनाया था। ये कैसे बनेगा अब आपको मैं बताता हूँ। ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट सेल आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना, तो ये आपका खुल जाएगा फॉर्मेट सेल। आपको कहाँ चले जाना, नंबर में। कहाँ जाना भैया, नंबर में। नंबर में जाने के बाद कहाँ चले जाना, कस्टम में। ये देखो कस्टम है, हाँ है, कस्टम में जाइए। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको टैप कर देना है जितना डिजिट आपको चाहिए, यानी कि आपका जो बिल नंबर है वो 4 डिजिट में है ना, 0001। तो कितना डिजिट हो गया, 4। तो मैंने यहाँ पर 4 मैंने शून्य मैंने डाल दिया। अगर आपका 5 डिजिट है तो 5 आपको शून्य डालना है। क्लियर है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया, बस इतना काम करना है। उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा, आप जो भी डालिएगा, जैसे 1 डालिएगा तो देखो इसके पहले ऑटोमेटिक यहाँ पर 3 0 पकड़ लिया। अच्छा, दूसरा आपको क्या करना है कि इनवॉइस जब भी आप बनाओ तो इसमें डेट का ख्याल बहुत रखा जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, इक्वल टू टुडे। कौन सा यूज़ करना है, इक्वल टू टुडे। जैसे यहाँ पे लोग इक्वल टू टुडे, इस तरीके से आपको ले लेना, टैप कर देना और टैब मार देना। क्या मारना है, टैब, या इस पर 2 बार क्लिक कर दो। देखो 2 बार क्लिक किया, फॉर्मूला ले लिया, ब्रैकेट बंद करो या ना करो, सीधा एंटर मारो। तो क्या होगा, जो भी आपका लैपी है या पीसी है उसमें जो भी आपका डेट रहेगा वो ऑटोमेटिक आएगा। कल का जो डेट होगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इससे आपकी गलती भी नहीं होगी, क्या मैं कल भूल गया डेट चेंज नहीं किया, तो क्या होगा, पिछले तारीख में आपका बिल सारा फट जाएगा। बराबर है। बाकी ये सब आपको मैनुअल फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपका तो नाम है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है नहीं, जो एक बार बन गया सो बन गया। इनवॉइस का जब ये फॉर्मेट बन जाए तो अलग से आपको 2 शीट आपको और भी जनरेट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो इनवॉइस हो गया, तो यहाँ पर चलिए हम लोग रीनेम कर देते हैं जीएसटी इनवॉइस। बराबर है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉक आइटम यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। हम लोग इसका डिटेल्स बनाएंगे, इंटर मारिए और यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर कस्टमर्स। बराबर है। अब बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर स्टॉक आइटम आपको क्या करना है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन बोले तो नेम ऑफ द आइटम, उसका HSN कोड, उसका रेट और उसका सेलिंग प्राइस, ये फिक्स कर दो यहाँ पे। इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, लेकिन बिल में इतना ही काफ़ी होता है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा कि मैं टाइम को बचा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर से करूँगा कॉपी और यहाँ पर लाके कर दूँगा पेस्ट। चलिए, ये आ गया ना। ये आपको क्या करना है भैया, टैप करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं कस्टमर में। तो आपको कस्टमर का भी डिटेल्स कैसे बनाना है, बस सिंपल वे में इतना सा आपको बनाना है। मैं भी इसे करता हूँ कॉपी, बराबर है, और इसे कर देता हूँ पेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो जो भी आपका न्यू कस्टमर होगा, अब उसका डिटेल्स यहाँ पर टैप कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अभी मैं वी लुकअप के थ्रू मैं यहाँ पर उसको लाने वाला हूँ। तो वी लुकअप बनाने के लिए आपका किसी न किसी एक आइटम को यूनिक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर यूनिक आइटम किसको माना है? पार्टी के नेम को माना है। अगर एक ही नाम अगर कई मरतबा आ रहा है, जैसे मोहम्मद शफी आपका 3-4 कस्टमर है, तो यहाँ पर इसका कुछ और भी डाल दो, डैश मार के डाल दो, उसका एड्रेस डाल दो या ABC कर दो, कुछ भी कर दो, ताकि करके वो यूनिक आइटम बन जाए नाम, तो गलती नहीं होगी। मेरी बात को समझे ना? अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं सीधा GST इनवॉइस में। अब यहाँ पर देखो फार्मूला आपको कैसे यूज़ करना है। मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, ये देखिए इसे कर देता हूँ डिलीट। हमें क्या करना है? यहाँ पार्टी का नाम डालना है, जैसे कि आप टैप भी कर सकते हो या फिर यहाँ से सर्च करके जो भी पार्टी का नाम रहेगा एक बार उसे सर्च कर लो और उसके बाद यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करो तो पार्टी का नाम तो सर्च करना पड़ता है ना भाई, कि नहीं करना पड़ता? तो बस आपको एक्सेल में भी वही काम करना है। जो भी पार्टी को सेल करना है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी हो, पार्टी के नाम तो आपको सर्च ऐसे भी करना है। मैंने बताया Ctrl+F सर्च करो, कॉपी करो और वहाँ पर पेस्ट करो। चलो, जैसे मोहम्मद शफी अहमद है, यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। इक्वल टू वी लुकअप बहुत आसान है। अब यहाँ पर 2 बार क्लिक कर दीजिए या फिर टैब मारिए। टैब मैंने मारा। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पर? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बोले तो ये हो गया, क्योंकि यही हमारा यूनिक आइटम है, इसी के थ्रू हमारा इसका सारा डिटेल्स आने वाला, बराबर है। तो हमने ये ले लिया, पहला काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे कॉमा देंगे। अब टेबल एरी। टेबल एरी बोले तो यहाँ पर जो कस्टमर का डिटेल्स है ये हमारा कहलाता है टेबल का पूरा एरिया, बराबर है। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है इसे सेलेक्ट कहाँ से करना है, क्योंकि वी लुकअप बनाने में बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यूनिक आइटम मेरा पार्टी नेम है ना भाई, तो पार्टी नेम से ही हमें पूरा ऐसा सेलेक्ट करना है। ये हेडिंग नहीं लेना, हमें हेडिंग से हमें कोई मतलब नहीं है और ना ही सीरियल नंबर लेना है, क्योंकि यूनिक आइटम हमारा ये नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से माउस से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, स्टेट तक लिया और पूरा नीचे तक आ जाएंगे। कहाँ तक? नंबर 4 तक नहीं, क्योंकि अगर बाद में ऐड भी हो तो वो हमारा यहाँ पर आ जाए, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? पूरा नीचे तक ले लेंगे। 10,48,576 तक हमने ले लिया। अब इसके अंदर जितना भी पार्टी का नाम आएगा वो सब वहाँ पर पकड़ लेगा। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमा देंगे। देखो फार्मूला अब यहाँ दिख रहा। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ पर क्या लेना है? एड्रेस लेना। तो एड्रेस लेने के लिए हमें पहले ये देखना था कि वो कौन से कॉलम में आ रहा है यूनिक आइटम के बाद। तो हमारा यूनिक आइटम ये है, तो 1 2 3। अगर मैं पहला एड्रेस लूँगा तो 1 2 और 3, मतलब कि ये तीसरे कॉलम में। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 3 डालूंगा। आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं गलती से भी वी लुकअप बनाते समय आपको कहीं पर क्लिक नहीं कर देना, नहीं तो क्या होगा? वो सेल को वो सेलेक्ट कर लेगा। अभी देखा मैंने कहीं पर क्लिक मैंने नहीं किया था। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला भी दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा। अब आपको क्या करना है? बस अब आपको यहाँ पर कॉमा देना था और 0 डालना था। क्या डालना था? 0। ब्रैकेट बंद कीजिए या नहीं कीजिए, सीधा इंटर मारिए। देखिए तो इसका जो भी एड्रेस था वो यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है? इसके बाद अब जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ कि बार बार एक ही फार्मूले को रिपीट नहीं करना इस तरीके से। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है। मैंने कर दिया फार्मूले के ऊपर। अब आपको ये वाला जो दिख रहा है ना, बोले तो A8, हम लोग इसे क्या करेंगे? फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने के लिए यहाँ पर आपको F4 कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है। ये देखो ये हमारा फ्रीज हो गया। प्लस ये जो आपका जो कस्टमर का जो डिटेल्स है आपको उसे भी फ्रीज करना है, यानी कि जो हमने कस्टमर का जो रेंज लिया है उसे भी हमें फ्रीज करना है। तो यहाँ पर आएंगे B5 से शुरू, यहाँ पे F4 मारेंगे और यहाँ पर आपका F10 है, तो हम लोग इसे भी क्या करेंगे? F4 मारेंगे, बराबर है। इंटर मार दो। ये क्या हो गया? हमारा फ्रीज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, इस तरीके से इसे सेलेक्ट करेंगे, बराबर है। इसे कॉपी करेंगे, एस्केप मारेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मर्ज किया हुआ A और B हमने कॉलम को मर्ज किया। अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर मारते हैं Ctrl+V तो ये पेस्ट नहीं हो रहा, समझ गए ना? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। बोले तो एडिट, ये देखो 2 बार क्लिक करो या फिर कीबोर्ड से F2 मारो। F2 मारा तो ये हम लोग इस सेल के अंदर घुस गए। अब करेंगे Ctrl+V, तो हो गया ना? अच्छा, अब आपको क्या लाना था? एड्रेस 2।
जब यहाँ पर 3 था तो उसके बाजू में क्या होगा 4 है ना भाई, ये देखो 4 हो गया। अब उसके बाद आपको क्या लाना है, उसके बाद का लाना था, यहाँ पर देख लो आकर के, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 4 है। अब यहाँ पर क्या लाना है स्टेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ आएंगे, अगेन यहाँ पर F2 मारेंगे, Ctrl+V मारेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, बराबर है। और यहाँ पर क्या ले लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का जो जीएसटी नंबर है 1 और 2 पे, सॉरी क्या लेंगे यहाँ पर 2 लेंगे। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके F2 मारेंगे और यहाँ पर देखो क्या मारेंगे, यहाँ पर 2 मारेंगे। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला तो बन गया ना भाई। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिया मोहन मंडल, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ला करके पेस्ट किया। देखो जैसे हमने पेस्ट किया तो यहाँ पर उसका एड्रेस भी आ गया, प्लस ये यहाँ का बिहार का, यहाँ पर देखो ये क्या है अनरजिस्टर्ड है। क्लियर है, यहाँ के हमारा फार्मूला सही काम कर, एक फार्मूला तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पर आइए नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चले जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको चले जाना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको चले जाना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में ही आपको जाना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको खुल जाएगा। आपको क्या करना है, सेटिंग में रह करके एनी वैल्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर चले जाना लिस्ट। लिस्ट में आ गए, लिस्ट में आने के बाद अब आपको यहाँ पर सोर्स पे चले आना है। सोर्स पे जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, ठीक है, क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछेगा सोर्स कहाँ से लेना है। तो सीधी सी बात है, हमारा सोर्स कहाँ है, स्टॉक आइटम है ना। हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पूरा हम लोग रेंज ले लेंगे, कहाँ तक, पूरा नीचे तक। तो मैंने बताया था आपको शॉर्टकट Ctrl+Shift+ डाउन एरो, ये जैसे आप मारोगे देखो 184 तक हम लोग आ चुके हैं। लेकिन हमको इसके और भी नीचे जाना ताकि बाद में ऐड हो तो वो भी हमारा कवर हो जाए। तो ये देखो एक एक करके आ रहे हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो मार रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, Ctrl+Shift+ डाउन एरो 10,48,576। अच्छा, अगेन यहाँ पर आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये वापस हमारा आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ओके। जब ओके करेंगे तब यहाँ पर देखो हमारा ये लिस्ट बन गया। अब जो चाहो यहाँ पर से आप ले सकते हो, बराबर है। अच्छा, अब आप आइए, यहाँ पर हमें क्या डालना है, HSN कोड। जब ये आएगा तो ऑटोमेटिक इसका HSN कोड भी आना चाहिए, रेट भी आना चाहिए, जीएसटी का प्लस रेट भी आना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो आपको क्या करना, बस वी लुकअप को यूज़ करना। अच्छा, अब वी लुकअप कैसे यूज़ होगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर यूज़ किया वैसे हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मारेंगे इक्वल टू वी लुकअप। देखो जैसे ही लिया वी लुकअप, यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें क्या लेना, कॉमा लेना था, याद है आपको, टेबल एरी। टेबल एरी बोले तो स्टॉक आइटम में आएंगे, यहाँ पर Ctrl+Home मारो, शुरू में आ गए। ये हमारा यूनिक आइटम है तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हमें क्या लाना है, HSN कोड बोले तो 1 और 2, यानी कॉलम का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 2 होगा। इसको इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लो, पूरा रेंज। नीचे आओ, Ctrl+Shift+ डाउन एरो, ये देखो नीचे तक आ गए ना, ताकि बाद में भी हमारा स्टॉक आइटम ऐड हो तो हमारा फार्मूला बार बार नहीं बनाना पड़े। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, कॉमा, हमें क्या लेना है, HSN कोड। अब वो कितने नंबर पे था, 2 पे था, तो यहाँ पर 2 मारेंगे, यहाँ पर 0 कॉमा देंगे, 0 मारेंगे और ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए आ गया ना। अच्छा ठीक, यहाँ पर अभी आपका एरर भी आएगा। एरर क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जब इनवॉइस बनाएंगे ना, इनवॉइस जब बनाएंगे तो 2-3 आइटम की बन सकता है, 1 आइटम की बन सकता है, लेकिन फार्मूला तो पूरे शीट में रहेगा ना, रहेगा कि नहीं। अब जैसे कि मैंने इसे ही कॉपी किया, ये देखो ये मैं नीचे में आया, मान के चलो, अब ये यहाँ पर हमारा था। अब मैं इस तरीके से मैंने इसे कॉपी किया और नीचे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अभी तो आ रहा ना, मान के चलो कि मुझे एक ही स्टॉक आइटम बनाना था, मैं ऐसे करूँगा डिलीट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इसको यूनिक आइटम मिल ही नहीं रहा, इसकी वजह से यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल वो शो कर रहा है। लेकिन अगर आपकी इनवॉइस में ये दिखेगा तो आपका फॉर्मेट तो ख़राब हो जाएगा ना। तो इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बोले तो इफ़ एरर। तो चलिए हम लोग इसे लगा लेते हैं, इसे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे इफ़ एरर, ये आपका आ गया ना यहाँ पे। अब आपको लास्ट टाइम आना है, यहाँ पे कॉमा देना। अगर एरर आता तो आपको क्या करना, तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। क्या लाना है यहाँ पे, 0।
या फिर अगर आपको यहाँ पर डैश लाना है या जो भी लाना, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि शीट में अगर दिखेगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सब में 0 लाऊंगा, तो इन्वर्टेड कॉमा दूंगा, 0 दूंगा, ये ऐसे करूँगा। मैं आपको बताऊँगा इसे छिपाना भी कैसे है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, जब एक बार फार्मूला बन गया तो हमें इसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ड्रैग अगर ऐसे करेंगे तो आपका फार्मूला ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आपका सिंपल तरीका क्या है, इसे फिर से एडिट करो, F2 मारो। अब आपको क्या करना है, किसे किसे आपको फ्रीज करना है। इसे तो फ्रीज नहीं करना है क्योंकि ये तो साथ साथ चलेगा पैरेलल, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। आपको फ्रीज किसको करना है, ये जो स्टॉक आइटम का शीट का जो रेंज है उससे आपको फ्रीज करना है। स्टॉक आइटम में ये B4 से शुरू है, यहाँ पर आइए A4 क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर आपका E10 है ना, ये आपका यहाँ से शुरू है, यहाँ पर आपको A4 मारिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर। अब आपको क्या करना है, इसे ड्रैग कर देना है नीचे तक, जहाँ तक आपका रेंज है, बोले तो स्टॉक आइटम का। ये देखो मैंने इसे ड्रैग कर दिया, बराबर है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर स्टॉक आइटम जबकि मैंने लिया नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर 0 आ रहा, यानी कि नॉट एप्लीकेबल की जगह पर 0। अब जैसे हम लेंगे यहाँ पर कुछ भी, देखो इसका HSN कोड आ गया ना, तो क्लियर है कि नहीं, आ गया सब में। अब जैसे ही हम लोग इसे डिलीट करेंगे, ये देखो यहाँ पर आपका 0 आ रहा है। अच्छा, इसे छिपाना कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे कि GST का रेट आपको लाना है, तो बस इसी फॉर्मूले को कॉपी करना है, F2 मारा, इसको इस तरीके से हम लोगों ने सेलेक्ट किया, Ctrl+C मारा, यहाँ पर आए, पेस्ट किया, बराबर है। HSN कोड आ रहा है ना भाई यहाँ पे, लेकिन आपको क्या लेना है, GST रेट। यहाँ पर आइए और देखिए यहाँ पर GST रेट कितने कॉलम है, 1 2 3, क्लियर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, एडिट करना है, और यहाँ पे आपको जो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर 3 मार देना है, क्लियर हुआ। और यहाँ पर रेट लाना है ऑटोमेटिक, Ctrl+V मारिए, रेट कितने में था, 4 नंबर में था, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर के 4 मारिए, काम खत्म, आ गया। अब आपको क्या करना है, इस दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक। याद रखना है, ड्रैग करने से पहले जैसे कि मैंने कहा, इसे फ्रीज करना जरूरी है। अब फ्रीज करने के लिए मैंने क्या बोला, F4 को आपको प्रेस कर देना है, वो जो रेंज का जो सेल नंबर आता है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा काम हो गया। अब आपको क्या करना है, डिस्काउंट भी अगर आपको किसी को देना है, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो अमाउंट आपका घट के आना चाहिए, और यही आपका कहलाएगा टैक्सेबल फिगर। और GST का जो कैलकुलेशन होगा वो टैक्सेबल अमाउंट पे ही होगा, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट। तो चलिए, यहाँ पे जैसे कि आपको परसेंट मार देना है, क्या मार देना, परसेंट। ये देखो मैंने मार दिया, परसेंट मार दिया ना। अब जैसे ही इस पर मैं कुछ मारूंगा, जैसे 5 मारूंगा, ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब जैसे मैंने कर दिया, अब इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए या इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक, बराबर है। अब आपको क्या करना है, इसे कर देना है डिलीट, ये फॉर्मेट बन गया। अब देखो मैं कुछ भी मारूंगा, ये परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। चलिए, यहाँ पर मैं मारता हूँ 5। अब आइए अमाउंट में। अब आपको क्या करना है, फार्मूला बनाना। तो फार्मूला कैसे बनाना भाई, क्योंकि डिस्काउंट दो या ना दो, किसी को दोगे किसी को नहीं दोगे, तो फार्मूला उसी के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं क्वांटिटी। चलिए, क्वांटिटी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाना, जैसे क्या लगाना फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल टू प्रेस कीजिए, पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट ब्रैकेट लेना है, ये जो आपका क्वांटिटी वाला जो सेल है इस पर आपको क्लिक कर देना है, इनटू मारना है, और जो रेट है आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसका माने है कि ये मल्टीप्लाई करके निकाल दिया इसका टोटल कितना अमाउंट आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसी पे आपको निकाल के 5% या जो भी डिस्काउंट दोगे वो आपको लेस भी तो करना है ना, करना है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मारेंगे, माइनस मारेंगे, क्लियर है। माइनस मारने के बाद अगेन हम यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। ब्रैकेट देने के बाद अगेन इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, बोले तो हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो क्वांटिटी इंटू रेट किया ना, हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कर दिया। अभी खेल हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, गुना मारेंगे, बोले तो मल्टीप्लाई, बोले तो कीबोर्ड से स्टार। अब यहाँ पर 5% वाला जो सेल है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, तो हुआ कि नहीं। अब एंटर मारो, तो यहाँ पर देखो आ रहा 95 टका, 100 रुपये का 5%। इसका माने मेरा फार्मूला बिल्कुल सही गया है। कभी कभी क्या होगा, ये आपका रुपये की जगह पैसे पर भी आएगा। तो आपको क्या करना, होम में जाना है, होम में जाने के बाद
ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज डिसमल, आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर इंक्रीज पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपका ये पैसे में भी आना होगा, तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब ये फार्मूला बन गया तो इसी को हमें क्या करना है भैया, ड्रैग कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपने सम का तो यूज़ किया ही है ना, देखो यहाँ पर हमने सम को यूज़ किया। अब आइए, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोमेटिक आपका ये जो नंबर है, ये 1 और 2 सीरियल नंबर, ये भी आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम 1 टैप करेंगे 2 टैप करेंगे, ऐसा नहीं करना रे बाबा। चलिए अब इसे कीजिए अब डिलीट, मैंने डिलीट कर दिया। अब आइए ये फार्मूले से कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है, कैसे आएगा, ये जो आपका अमाउंट है ना, इसी के बेस पे आपका सीरियल नंबर आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे। हमने मारा इक्वल टू इफ़, देखिए टैब मारिए इक्वल टू इफ़, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इस कॉलम को इसके सामने वाले को सेलेक्ट करना, बोले तो इसके रेंज के, ठीक है, ये जो इसके पैरेलल है, कर लिया। अगर ये कॉलम, लॉजिक है ना, अगर ये कॉलम ग्रेटर देन किसके हो, 0 के, यानी कि 0 से बड़ा हो, कुछ ना कुछ अमाउंट तो आएगा ना भाई, तो क्या होना चाहिए, अगर वैल्यू अगर आपका ट्रू है तो 1 होना चाहिए, बराबर है। और अगर वैल्यू अगर आपका फॉल्स होगा, यहाँ पर देखो अगर वैल्यू आपका फॉल्स होगा तो क्या होना चाहिए, 0, तो कॉमा देके 0 डाल दो, ब्रैकेट को बंद करो, एंटर मारो, तो 1 आया। तो ये आपका फार्मूला बन गया। जब यही फार्मूला है तो आपको क्या करना, इसी फार्मूले को आपको ड्रैग कर देना। ये इसके पैरेलल है ना, तो आपको किसी को फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो मैंने इसे ड्रैग कर दिया, ये देखो ये यहाँ तक, बराबर है। जब ड्रैग कर दिया तो अभी यहाँ पर आप बोलोगे 1 था तो यहाँ पर 2 आना चाहिए ना भाई, तो आपका बात तो बिल्कुल सही है। तो भैया चेंज करोगे तब ना, तो यहाँ पर पहले में थे, अगर ये कॉलम आता तो 1, तो दूसरे में है ना, तो क्या आना चाहिए 2, तो इसको आप चेंज करो, यहाँ पर 2 मारो। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मारा, आया अमाउंट आया, तो यहाँ पर 2 आया कि नहीं। तो बस इसी तरीके से आपको इसे एडिट कर लेना है। जैसे यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर अब क्या होगा 3, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हमने कुछ स्टॉक आइटम को लिया, यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है कि नहीं। तो आपको ये वाला फार्मूले को इस तरीके से पूरा एंड तक आपको चेंज कर लेना है। जैसे ही हम लोग इसे डिलीट करेंगे, ये देखो जैसे हमने इसे डिलीट किया, यहाँ पर क्या आ रहा, 0 आ रहा, देखो सब 0 0 हुआ। अच्छा अब सवाल क्या है भाई, जितना बन रहा है वहाँ तो ठीक फिगर आएगा, इसके अलावा सब जगह 0 आ रहा है, ये तो गलत हो गया ना। अब ये दिखेगा, अब आपको इसे छुपाना है, क्या करना है, छुपाना है, क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, पहले इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये देखो इसे, बराबर है। तो मैं आपको यहाँ पर एक मैं आपको करके बता देता हूँ आपको इसे छुपाना कैसे है, तो ताकि प्रिंट पे नहीं आए और डिस्प्ले भी ना दिखे। आपको इसे सेलेक्ट कर लेना, कर लिया, उसके बाद आपको कहाँ चले जाना है, होम में रहना है और चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये पहला वाला जो ये जो दूसरा वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, फॉर्मेट ओनली सेल, आपको इस पे चले जाना है। चले गए, अब यहाँ पर सेल वैल्यू में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी में रहना है। यहाँ पर आपको क्या लेना है, इक्वल टू, क्या लेना है, इक्वल टू, देख रहे हो ना यहाँ पे इक्वल टू लेना। यहाँ पर क्या लेना, इक्वल टू बोले तो 0। उसके बाद आपको फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ चले जाना है ऑटोमेटिक में। किस में जाना है भैया, ऑटोमेटिक में। यहाँ गए और इसको क्या करना, कलर ले लेना है, बोले तो वाइट, क्योंकि हमारा शीट का बैकग्राउंड वाइट रहेगा तो वो प्रिंट में भी नहीं आएगा, नहीं आपको दिखेगा। ओके कीजिए, देखिए जैसे ही अब इसको ओके करेंगे ये आपका पूरा छुप गया, छुपा कि नहीं। अब जैसे ही हम यहाँ पर एक आइटम को लिया, देखिए अपने आप आ गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सब में यही सेम फार्मूला आपको यूज कर लेना है। आपको क्या करना है, सिंपल वे में इसे सेलेक्ट कर लेना, बोले तो HSN कोड जहाँ तक है। चलिए मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक ले लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है, उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला लॉजिक क्या लगाना है, नो एरर्स, क्या लेना है, नो एरर्स। फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर ले लेना है कलर, बोले तो वाइट, ले लिया ना। इसे ओके कीजिए, इसे भी ओके कीजिए। देखिए यहाँ पर सारा आपका कलर वाइट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये दोनों का भी वाइट हो गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 कंडीशन लगाएंगे। अगेन जाएंगे,
न्यू रूल में जाएंगे, दूसरे में चले गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लेना है, सेल वैल्यू ही रहने दीजिए और आपको यहाँ पर क्या करना है, बिटवीन ही रहना है। और बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, यानी कि आप जानते हो कि HSN कोड जो आदमी जो अपने बिल पे जो छापता है वो 4 का ही उसमें रहता है डिजिट, लेकिन कोई कोई 6 का भी डाल सकता है, कोई 8 भी डाल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितना लेना, 8 लेना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ले लिया मैक्सिमम नंबर, यानी कि डिजिट हमें पकड़ना है। तो इसके बीच का जितना भी रहेगा वो हमारा HSN कोड के रूप में वहाँ पर आ जाएगा। जाना है फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटोमेटिक पे क्लिक करना। यहाँ पर क्या ले लेना है आपको, ब्लैक कलर यहाँ पे ले लेना है, यहाँ पर नीचे आपको ओके करना है। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया ना। तो आपको ये इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन को यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया वैसे आपको यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपका काम हो गया ना। अच्छा, अब बात रही परसेंटेज की। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो तो रहेगा नहीं, क्योंकि हम इसे डिलीट कर देंगे, यहाँ पर से वो हट जाएगा। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, जब इतना काम कर लीजिएगा अब सीधा आइए नीचे। देखिए अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला आपको लगाना है, बोले तो SGST, CGST और IGST में। इक्वल टू इफ़ मारिएगा, टैब मारिएगा। अब आपको क्या करना है, अगर ये मेन तो आपको स्टेट पकड़ना है ना, जैसे मैं पकड़ा रहा हूँ बिहार, ये हो गया। अगर ये कॉलम इज़ इक्वल टू क्या होने चाहिए, बिहार, आपका कोई भी स्टेट हो सकता है, तो आप वहाँ पर फॉर्मूला चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और बिहार टैप करेंगे, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देंगे। यानी कि अगर लोकल होगा तो क्या करोगे, लोकल होगा तो क्या करेंगे भाई, ये जो आपका GST का रेट है प्लस ये इसका वहाँ पे 0.5% निकलना चाहिए, क्योंकि SGST CGST में क्या होता है 12 का हाफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से वे में यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि ये हो गया, मल्टीप्लाई देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट ब्रैकेट देंगे, फिर ये वाला कॉलम हम लोग लेंगे, यहाँ पे क्या देंगे, परसेंट देंगे। क्या देंगे, परसेंट, क्योंकि 12% यहाँ परसेंट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग फार्मूला में परसेंट देंगे। यहाँ पर डिवाइड देंगे, डिवाइड देने के बाद 2 देंगे। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको ब्रैकेट को बंद करना था, यहाँ पर आपको कॉमा देना है, यानी कि कंडीशन आपको यहाँ पर अगर ट्रू है तो ये होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटर मारिए। ये देखिए यहाँ पर कितना आया, 6% आपका आया ना। और यहाँ पर जितना भी आइटम है, चाहे वो 19 हो या 20 हो, जो भी आपका नंबर ऑफ आइटम है यहाँ पे, वो आपको क्या करना है, इसी तरीके से ऐड कर देना है। तो आपको ऐड कैसे करना है वो मैं आपको एक बता देता हूँ, फिर इसी तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर 2 बार क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यहाँ से आपको इसे कॉपी करना है। ये आपको कॉमा प्लस 0 को छोड़ देना है, यहाँ से इस तरीके से आपको कॉपी करना है इफ़ तक। इक्वल टू को छोड़ देना, कॉपी कीजिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्लस मारिए, कंट्रोल प्लस V मारिए। देखिए अब आपका पहले यहाँ क्या था, H का 14, H कॉलम का 14 रो था और D का भी 14 था। अब इसके नीचे क्या 15, उसके नीचे 16। बस आपको यही काम करना है। तो यहाँ पर आना था, यहाँ पर मार दीजिए 15 और यहाँ पर ही मार दीजिए 15। हुआ। अब जैसे देखिए, अब जैसे इंटर मारिएगा तो यहाँ पर देखिए 12 रुपया उसने पकड़ लिया, पकड़ा ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से सारे को ऐड कर देना है। क्लियर है। जब एक फार्मूला आपका यहाँ पे बन गया, अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसे चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर आइए, स्टॉक आइटम पे, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया, यहाँ पे देखिए 5% वाला ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, GST इनवॉइस में आएंगे, यहाँ पर जैसे ही पेस्ट करेंगे, देखो यहाँ पर उसने पकड़ लिया ना। यहाँ पर देखो नीचे आओ, अब यहाँ पे जैसे कि 2 ही डिजिट यहाँ पे आना चाहिए, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज कर देना है इस तरीके से, ताकि वो 2 ही डिसमल आए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है CGST में, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा। क्लियर है कि नहीं। इसको इस तरीके से F2 मारते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ कॉपी करते, नीचे आते और यहाँ पर पेस्ट कर देते। आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, वही डिक्रीज डिसमल। अच्छा, जब यहाँ पर इतना काम हो गया, अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से IGST के लगाना है।
मेरी बात क्लियर है कि नहीं? तो ये वाला जो आपने जो लगाया पूरा, यानी कि नंबर ऑफ एटम जितना आपका है 1 से लेके 20 तक हो या 25 तक हो, आपको 2500 में आपको ये ऐड कर देना यहाँ पे। तो आपका क्या होगा, एक बार फार्मूला बन गया तो फिर आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टेप को आप फॉलो कीजिए, एक भी स्टेप को अगर मिस करेंगे तो फिर आपका फॉर्मेट गलत हो सकता है। आप ये IGST में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक मैं आपको बताता हूँ, इक्वल टू इफ़ मारिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए इफ़ यानी कि ये, क्योंकि हम तो स्टेट के हिसाब से करेंगे ना, हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ अगर व्यापार होगा तो लोकल होगा, उसके बाहर जाएगा तो इंटर स्टेट हो जाएगा। ये तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा बिहार बराबर है, यानी कि अगर ये कॉलम अगर इक्वल टू बिहार के अगर हो, अगर आपका लॉजिक अगर ट्रू है तो क्या होना चाहिए, कॉमा दीजिए तो 0 होना चाहिए, क्योंकि हम तो इंटर स्टेट के लिए बना रहे हैं ना। क्योंकि लोकल के लिए हमने SGST CGST अप्लाई कर दिया, अब हम लोग IGST के लिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर बिहार आएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन अगर मेरा वैल्यू अगर यहाँ पर फॉल्स होता है तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट को लेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट ले लेंगे, ये ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये ले लेंगे, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर परसेंटेज को हम लोग पुटअप कर देंगे, बराबर है। ये फार्मूला हमारा बनेगा, ब्रैकेट को बंद कीजिए, देखिए ये फार्मूला आपका बनेगा, देख लीजिए एक बार, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटर मारेंगे। देखिए जैसे हमने इंटर मारा, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा बिहार है। अब जैसे ही हम लोग कस्टमर पर जाएंगे, कोई है हमारा बाहर वाला, हाँ जैसे ये दिल्ली वाला है ना, ये मोहम्मद कलाम ख़ान, यहाँ पर हम लोग इसे कॉपी किया, GST इनवॉइस में आए, यहाँ पर लाके पेस्ट किया। देखिए जैसे ही हम लोग पेस्ट करेंगे, यहाँ पर दिल्ली आए ना, बोले तो हमारे लिए क्या हो गया, ये इंटर स्टेट। अब यहाँ पर जब आप नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर उसने 12% पकड़ लिया, क्योंकि अभी हमें 1 लगाया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करें, जितना भी आपका जो रो है हम उसे ऐड कर लेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे भैया, यहाँ पर 2 बार क्लिक कीजिए, एक ब्रैकेट को यहाँ पर से हटाइए, यहाँ पर प्लस मारिए, और यहाँ से परसेंटेज से लेकर के यहाँ तक आपको इफ़ तक क्या करना है, कॉपी कर लेना है। यहाँ एंड में आइए, Ctrl+V मारिए। अब यहाँ पर 14 था ना, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 15 कर देना है, ठीक है, यहाँ 15 कर देना है, यहाँ भी आपको 15 कर देना है। मेरी बात को समझे ना, सॉरी आपको यहाँ पर ब्रैकेट आपको लेना ही लेना था, है ना। तो अगेन हम लोग इसे कॉपी एक बार कर लेते हैं यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर प्लस करेंगे, Ctrl+V मारेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 16 करेंगे, 15 था, यहाँ 16 करेंगे दोनों को। ये देखिए, तो हमने 3 यहाँ पर रो को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इंटर मारिएगा, वो अपने आप पकड़ लेगा। देखिए तो यहाँ पर आपका ये कितना परसेंट है, 5% है, तो उसने यहाँ पर पकड़ लिया। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये 1 टाइम का मेहनत है, आपको इस तरीके से फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। अब आपको 0 यहाँ पर अगर नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, कॉमा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देख, कॉमा को जब इस्तेमाल कीजिएगा तो 0 हट जाएगा, वहाँ पर क्या आएगा, डैश आएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ये राउंड आपका ऑटोमेटिक होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। देखिए इक्वल टू यहाँ पर राउंड देंगे, फिर यहाँ पर सम लिखेंगे, टैब मारेंगे, फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है प्लस SGST प्लस CGST प्लस IGST यहीं तक लेना है, बराबर है। हम लोग ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा देंगे, 0 देंगे, अगेन ब्रैकेट देंगे, क्योंकि राउंड है ना, तो आपको इस तरीके से फार्मूला यहाँ पर बना लेना। ये देखिए इंटर मारा तो यहाँ पर हमारा सीधी सी बात है 216 रुपये यहाँ पे आ रहा। अब 216 रुपये राउंड तो कर दे रही है, कितना राउंड किया ये अब आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरे को हम लोग कॉपी करेंगे। ये देखिए हम लोग इसे कॉपी कर दिया, या अब अगेन फार्मूला अब इसे बना सकते हैं, यहाँ पे लाके हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। ये देखिए, और कॉपी करने का भी तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको कॉपी किस तरीके से करना, अगर आप डायरेक्ट ऐसे कॉपी कीजिएगा ना, यहाँ पर ऐसे देखिए पेस्ट कीजिएगा, F2 मारिए, देखिए ये रेंज कहाँ भाग गया। तो कॉपी पेस्ट करने का भी एक तरीका होता है, कैसे आपका है मैं आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पर आपको 2 बार क्लिक करना है, आपको इस तरीके से एडिट करके इसे सेलेक्ट करना है, फिर इसे कॉपी करना है, फिर यहाँ आना है कंट्रोल V मारना। आप F2 मारिए, देखिए आपका रेंज नहीं भागा, यही होता है। अच्छा, अब क्या करना है, आपको माइनस करना है, इक्वल टू सम मारिएगा, बराबर है। सम मारने के बाद आपको क्या करना है ना, ये अगेन इसी रेंज को आपको ले लेना है, इसी रेंज को, यहाँ से यहाँ तक वाले को। ये वाला पार्ट आपका राउंड का हो गया और ये वाला एक्चुअल का हो गया। बस ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटर मारिए। ये देखिए इसने बता दिया है कि कितना पैसा इसमें शॉर्ट है या एक्सेस है। यहाँ पर कॉमा पर क्लिक कर दिए तो ये अलाइनमेंट भी आपका सही हो गया। इसको सेव कर लीजिए, बराबर है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया। चलिए अब मेन मुद्दे वाली बात आते हैं कि अमाउंट आपका ऑटोमेटिक कैसे आएगा। इसके लिए हम लोग विजुअल बेसिक में एक कोडिंग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर टैप आप लोग कर लीजिएगा अमाउंट इन वर्ड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पर रह करके Alt + F11 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मॉड्यूल, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हम लोग मॉड्यूल 1 में है। अब आपको क्या करना है, ये जो कोडिंग है आपको इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे और इसे हम लोग बंद करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला इक्वल टू कन्वर्ट। देखिए यहाँ पर आपको दिख गया होगा इक्वल टू कन्वर्ट करेंसी टू इंग्लिश। आप इसे 2 बार क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना, ब्रैकेट को बंद कीजिए और इंटर मारिए, बराबर है। तो ये भी आपका काम हो गया। अब सवाल ये है कि ये कोडिंग आपको कहाँ मिलेगा, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा इसका लिंक, आप वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए ये तो हमारा ये भी काम हो गया। अब हमें क्या करना है, जो एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका रह गया कि हम लोग जैसे बिल बनाएं, सेव करें, प्रिंट लें और यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा बिल नंबर भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करना चाहिए। 1 है तो 2, और हम इसे हम मैनुअल भी कर पाएँ। जैसे 10 है वो भी हो और 10 के बाद जब हम करें वो 11 भी ऑटोमेटिक हो जाए। तो वो कैसे होगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा कोडिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो कोडिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगेन आपको क्या करना है, Alt + F11 को प्रेस करना है। ये तो हमारा कोडिंग का काम हो गया। अगेन हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग चले जाएंगे मॉड्यूल पे, बराबर है कि नहीं। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सब नेक्स्ट इनवॉइस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटर मारिए। अब देखिए हमारा जो इनवॉइस है वो किस में है, H2 में है ना, H कॉलम के 2 में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर टैब मार के आगे आ जाइए और यहाँ पर आपको टैब कर देना है रेंज स्पेस, यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा लेना है और क्या लेना है, H2, क्योंकि देखिए हमारा तो H2 है ना, आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये ले लेना है, प्लस आपको यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देना। उसके बाद आपको क्या देना, डिसमल देना। डिसमल देने के बाद वैल्यू डॉट स्पेस, वैल्यू के बाद स्पेस, फिर डॉट, फिर स्पेस, यहाँ पर रेंज लेना है, स्पेस, फिर यहाँ पर आपको लेफ्ट ब्रैकेट और क्या देना है, वही H2 देना है, बराबर है। डॉट देना है, उसके बाद आपको लेना था वैल्यू +1। ये तो आपका हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हमारा काम हो जाए तो ये जो डेटा हम जो पुटअप करते हैं ना, ये ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाए। तो कौन सा हमें हटाना है, सिर्फ ये हटाना है। बोले तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है मेन तो हमारा यही है ना, इसे हटाना, बाकी सब हमारा रहेगा। तो ये ऑटोमेटिक कैसे हटेगा, नहीं तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे आकर के हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा। इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कितना है ना, B14 से लेकर के हमारा B33 है, बराबर है। तो चलिए हम लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ पर अगेन ले लेंगे रेंज, क्या था, B14 से मतलब क्लोन B33। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर देना है। ये हो गया, ब्रैकेट बंद, डॉट, यहाँ पर टाइप करेंगे
क्लियर कंटेंट्स, ठीक है ना, ये आपको ले लेना है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। सेव कर लिया, अब इसे बंद कीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक क्लिक के लिए एक कोई सिंबल यहाँ से ले लेते हैं, इंसर्ट लेंगे और यहाँ चले जाएंगे शेप में। जैसे मैंने ये इसको लिया, हमने इस तरीके से इसे यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ये पेज के बाहर ही रहना चाहिए, इसे अंदर नहीं लाना है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा असाइन मैक्रो, आपको दिख रहा है ना, असाइन मैक्रो, आपको इस पर क्लिक कर देना, बराबर है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है टैक्स इनवॉइस। चलिए इस पर 2 बार क्लिक कीजिए, काम ख़त्म कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में यहाँ पर लिख दीजिए क्लिक हियर, बराबर है। फ़ॉन्ट को बड़ा करना है, फ़ॉन्ट को बड़ा कर लीजिए, ये देखिए। चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 है ना, 2 है। अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारा कुछ एरर आ रहा, हो सकता है कि आपका भी एरर आए, तो यहाँ पर ओके कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा एक कोडिंग गलत हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस दे करके इक्वल टू मारेंगे, ठीक है, +1। हम लोग इसे सेव करेंगे, यहाँ पर बंद करेंगे। ये देखिए काम कर रहा है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी आपका है। तो ये आपका कोडिंग पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ गलती हो जाए तो आपको फिर वो वहीं लेकर के जाएगा। तो ये आपका कोडिंग का कमाल है। अब बाकी यहाँ पर देखिए आपका जो भी था, जैसे मैंने बताया, या तो फ़िल्टर से लाओ या फिर आप यहाँ से स्टॉक आइटम में जाना है, जो भी आइटम है उसे आप सर्च कीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपका सारा ऑटोमेटिक आपका काम कर रहा है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से जीएसटी का इनवॉइस आसानी से आप बना सकते हो बिना कोई तकलीफ़ के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल में किस तरीके से आपको जीएसटी का इनवॉइस बनाना है वो भी चंद सेकंड में आपने सीख लिया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको शीट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिख जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक आप ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।